हरे कृष्ण। तो आज हेरा पंचमी महोत्सव है। हेरा शब्द का मतलब होता है देखना। हेरा बंगाली और उड़िया शब्द है। तो हेरा शब्द का मतलब होता है देखना, और पंचमी एक तिथि है। जगन्नाथ जी रथ में चढ़कर गुंडीचा जाते हैं। नीलाचल से रथ में चढ़कर गुंडीचा सुंदराचल में जाते हैं। तो इस रथ यात्रा का जो 5वां दिन है, पंचमी तिथि 5वां दिन, उस दिन यह उत्सव मनाया जाता है, हेरा पंचमी उत्सव। हेरा शब्द का मतलब होता है देखना। तो इस दिन क्या देखे थे, कौन देखे थे ना? जब जगन्नाथ नीलाचल को छोड़कर सुंदराचल चले जाते हैं गुंडीचा, तो उस समय लक्ष्मी जी को नहीं लेकर जाते हैं, क्योंकि नीलाचल जो है वो श्री मंदिर यानी लक्ष्मी जी का मंदिर है। द्वारिका धाम का स्वरूप है नीलाचल धाम, और गुंडीचा मंदिर जो है वो सुंदराचल है, यह वृंदावन का स्वरूप है। तो सुंदराचल गुंडीचा मंदिर वृंदावन का स्वरूप है। यहाँ पर माधुर्य भाव में भगवान लीला करते हैं, और नीलाचल जो कि द्वारिका के स्वरूप है, यहाँ पर ऐश्वर्य भाव में भगवान जगन्नाथ देव लीलाएँ करते हैं। तो ऐश्वर्य में लक्ष्मी जी का अधिकार है, और माधुर्य में गोपियाँ और श्रीमती राधा रानियों का अधिकार है। इसलिए जब गुंडीचा में रहते हैं तो वहाँ पर लक्ष्मी जी, ऐश्वर्य की जो प्रतीक है लक्ष्मी देवी, भगवान श्री कृष्ण साथ में नहीं लेते हैं। और यहाँ पर गुंडीचा में 9 दिन रहते हैं भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ देव, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं। वहाँ के जो उपवन है, सरोवर है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की लीलाएँ, वन भोजन, नौका विलास, नाव विहार, वन भोजन इत्यादि इत्यादि लीलाएँ वहाँ पर करते हैं भगवान श्री कृष्ण। इसमें लक्ष्मी जी का कोई अधिकार नहीं है। अपने सारे गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर लीलाएँ करते हैं। तो 5 दिन बीत जाता है तो लक्ष्मी जी सोचते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आए। इसलिए लक्ष्मी जी 5वां दिन के दिन जगन्नाथ को देखने के लिए जाती है गुंडीचा सुंदराचल। तो ये जो लक्ष्मी जी विजय करती है, जगन्नाथ को देखने के लिए जाती है, जगन्नाथ को देखने के लिए, तो ये जो और जाकर जो जगन्नाथ को देखते हैं, हेरते हैं, इसलिए इस पंचमी तिथि को हेरा पंचमी तिथि कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी इस दिन जगन्नाथ को जाकर गुंडीचा में देखे थे, हेरे थे, इसलिए इस तिथि को हेरा पंचमी तिथि कहा जाता है। तो रथ यात्रा के ठीक 5वां दिन के दिन यह उत्सव मनाया जाता है। और यह उत्सव महाप्रभु ने संपूर्ण जगत में फैलाने के लिए महाप्रभु इस उत्सव को और विस्तार से वर्णन किए स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ। स्वरूप दामोदर जो कि ललिता सखी के स्वरूप है, ब्रजलीला में जो ललिता सखी थी वही स्वरूप दामोदर के रूप में गौर लीला में आई। तो स्वरूप दामोदर के साथ आलोचना करके, बातचीत करके महाप्रभु ने इस लीला को विस्तारित किए हैं, ताकि हम सभी इन लीलाओं को उपभोग कर, इस लीला की जो आनंद है उसको उपभोग कर पाएँ, जान पाएँ। और महाप्रभु की जो कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, लीला महिमा है, उसको हम उपभोग कर पाएँ, उस आनंद को हम उपभोग कर पाएँ, जान पाएँ। इसके लिए महाप्रभु ने विस्तार से इस लीलाओं का वर्णन किया। तो महाप्रभु जब संन्यास के बाद नीलाचल में रह रहे थे, उस समय उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र थे। तो प्रतापरुद्र, महाराज प्रतापरुद्र ने अपने मंदिर के जो अध्यक्ष थे, काशीमित्र, सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि को निर्देश दिए कि कल हेरा पंचमी महोत्सव है, तो तुम लोग इस उत्सव को विस्तार से बढ़ा करके पालन करना। ऐसा करना पहले कभी नहीं हुआ है। इस प्रकार से इस उत्सव को पालन करना, इतना विस्तार से पालन करना और इतने अच्छे से करना ताकि महाप्रभु देखकर चमत्कृत हो जाए। महाप्रभु को संतुष्ट करना है यह लक्ष्मी विजय उत्सव दिखाकर। इसलिए काशी मिश्र को निर्देश दिए महाराज प्रतापरुद्र की
जगन्नाथ के भंडार में और मेरे भंडार में जितने प्रकार के मोती, हीरा मोती और चित्र अंकित वस्त्र, छत्र, चामर, जितने भी वस्तुएं हैं, उन सारे वस्तुओं को इकट्ठा करके रथ को, लक्ष्मी जी के रथ को अच्छे से सजाकर यह उत्सव पालन करना। पहले जो हुआ है, पहले भी ये उत्सव हुआ है, उससे भी दुगुना तरीका से ये उत्सव होना चाहिए, ताकि महाप्रभु और उनके जितने पार्षद हैं वे लोग चमत्कृत हो जाए। तो महाराज प्रताप रुद्र के निर्देश से काशी मिश्र इत्यादि सभी मंदिर के जो अध्यक्ष थे वे लोग इन उत्सव को अच्छे से पालन करने के लिए तैयार करने लगे। और इधर महाप्रभु दूसरे दिन अर्थात पंचमी तिथि के दिन, जिस दिन लक्ष्मी विजय उत्सव, हेरा पंचमी तिथि के दिन महाप्रभु सुबह सुबह उठकर अपने पार्षदों को लेकर गुंडीचा में जगन्नाथ को दर्शन किए और गुंडीचा में जगन्नाथ को दर्शन करने के बाद नीलाचल में आए हेरा पंचमी उत्सव देखने के लिए। तो महाराज प्रताप रुद्र उस समय काशी मिश्र को कहे कि ऐसी व्यवस्था करो ताकि महाप्रभु सामने से इस उत्सव को देख पाएं। अपने सारे भक्तों को लेकर महाप्रभु सामने से लक्ष्मी विजय उत्सव को देखें, इस प्रकार की व्यवस्था करो। तो काशी मिश्र इत्यादि भक्तों ने महाप्रभु को सिंह द्वार के सामने बैठने की व्यवस्था की और महाप्रभु वहाँ पर अपने पार्षदों को, स्वरूप दामोदर आदि सारे पार्षदों को लेकर वहाँ पर बैठकर अपेक्षा कर रहे थे लक्ष्मी विजय उत्सव की। उसी समय महाप्रभु स्वरूप दामोदर से पूछने लगे कि ये लक्ष्मी विजय उत्सव क्या है। साल भर जगन्नाथ नीलाचल में रहते हैं और साल के अंत में जब गुंडीचा जाते हैं जगन्नाथ, तो गुंडीचा में जाकर साल में एक बार के लिए गुंडीचा में जाते हैं, क्योंकि उनको गुंडीचा जो है वृंदावन है। महाप्रभु कह रहे हैं गुंडीचा जो है वृंदावन है, वृंदावन को देखने की बड़ी इच्छा होती है माँ कृष्ण की, इसलिए वो साल में एक बार वृंदावन में गमन करते हैं। और वृंदावन के समान ये जो उद्यान है, उपवन है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं कृष्ण आकर, गुंडीचा में आकर। तो इस गुंडीचा सुंदराचल में आकर दिन रात वो अपने सखियों के साथ लीला करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण नीलाचल को छोड़कर गुंडीचा में आकर अपने सारे सखियों के साथ दिन रात यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। परंतु कृष्ण वृंदावन में आते हैं, गुंडीचा में आते हैं, तो लक्ष्मी जी को क्यों नहीं लेकर आते हैं? लक्ष्मी जी भी तो उनकी संगिनी है, तो लक्ष्मी जी को क्यों नहीं लेकर आती है? इसका क्या कारण है? इस प्रकार से स्वरूप दामोदर से प्रश्न किए महाप्रभु ने। क्यों प्रश्न किए? महाप्रभु सब कुछ जानते थे, क्योंकि महाप्रभु जो है जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, तो महाप्रभु वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। पर महाप्रभु सचल जगन्नाथ और जो नीलाचल में गुंडीचा में विराज कर रहे हैं वो अचल जगन्नाथ, उनको चलाना पड़ता है और महाप्रभु अपनी इच्छा से चलते हैं। तो सचल जगन्नाथ और अचल जगन्नाथ आज दोनों एक जगह आए हैं और दोनों का एक जगह मिलन हुआ है और दोनों एक साथ लीलाएं कर रहे हैं। अचल जगन्नाथ अपनी पूर्व लीलाओं को कर रहे हैं भक्तों के अनुगत्य में, और महाप्रभु उस लीला को विस्तार कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं, सभी के सामने फैला रहे हैं, ताकि सभी भक्त इनको जान पाएँ और भविष्य में भी इसका आनंद ले पाएँ, उठा पाएँ। इसके लिए सचल जगन्नाथ के रूप में महाप्रभु आकर इसको बाहर में फैला रहे हैं। अंदर में अंतरंग भाव में कृष्ण जगन्नाथ के रूप में ये लीलाएं कर रहे हैं और बाहर वही जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में इस लीला को बाहर जगत जीव के बीच में इन लीलाओं को फैला रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर से इसलिए प्रश्न किए
इस प्रश्न के उत्तर में स्वरूप दामोदर कहने लगे, जो कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किए हैं। स्वरूप कहे सुनो प्रभु कारण इहार, वृंदावन क्रीड़ाते लोकीर नहीं अधिकार। स्वरूप ने कहने लगे कि सुनो हे प्रभु, इसका कारण क्या कारण है, इसको सुनो। वृंदावन की लीला में लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं है, क्योंकि वृंदावन माधुर्य रस का प्रतीक है और नीलाचल यानी द्वारिका ऐश्वर्य रस का प्रतीक है। और ऐश्वर्य रस श्रीमती लक्ष्मी जी और माधुर्य रस में वृंदावन की गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी का अधिकार है। कृष्ण द्वारिका को छोड़कर वृंदावन आते हैं और वृंदावन में आकर गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं। तो गोपियाँ माधुर्य रस के अधिकारी है और लक्ष्मी जी ऐश्वर्य रस के अधिकारी है। इसलिए लक्ष्मी जी को कृष्ण नहीं लेते हैं साथ में, क्योंकि वृंदावन लीलाई कृष्णेर सहाय गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्णेर हरि तेनारे मन। वृंदावन की लीलाओं में कृष्ण की सहायिका गोपियाँ होती है और गोपियों के बिना कृष्ण के मन को हरण नहीं कर सकते हैं, छीन नहीं सकते हैं। सिर्फ गोपियाँ ही, वृंदावन की गोपियाँ ही, श्रीमती राधा रानी इत्यादि गोपियाँ ही कृष्ण के मन को हरण करते हैं, लूटते हैं अपने माधुर्य प्रेम रस के द्वारा, जो कि लक्ष्मी जी भी नहीं कर पाते हैं। लक्ष्मी जी अपने ऐश्वर्य रस के द्वारा कृष्ण के मन को चुरा नहीं सकते हैं, हरण नहीं कर सकते हैं, लूट नहीं सकते हैं। सिर्फ गोपियाँ ही माधुर्य रस के द्वारा, प्रेम रस के द्वारा कृष्ण के मन को चुरा लेते हैं। तब महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण तो यात्रा के छल में वृंदावन में गमन करते हैं और वृंदावन में आते हैं वो अपने भाई और बहन के साथ, बलराम और सुभद्रा के साथ। और वृंदावन में आकर गोपियों के साथ कृष्ण विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं। सरोवर में नाव विहार, उपवन में वनभोजन इत्यादि दिन रात लीला करते हैं। तो ये तो कृष्ण की एक निगूढ़ भाव है, गूढ़ भाव है, जिसको कोई समझ नहीं पाते हैं। पर कृष्ण जो ये आते हैं अपने भाई बहन के साथ और आकर वृंदावन में लीलाएं करते हैं, तो कृष्ण की इस लीला में क्या दोष है? क्योंकि कृष्ण का तो ये स्वभाव है अपने सखियों के साथ, परिकरों के साथ लीला करना। तो इस लीला में तो कोई दोष नहीं है कृष्ण की। पर कृष्ण की इस लीला में दोष नहीं है, पर लक्ष्मी जी इतनी रोष क्यों करती है, गुस्सा क्यों करती है, क्रोध क्यों करती है? तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी जवाब देते हैं, स्वरूप कहे प्रेमवतीर यही तो स्वभाव, कांतेर औदैश्य से है क्रोध भाव। स्वरूप दामोदर कह रहे हैं प्रेमवती यानी प्रेमिका की वही स्वभाव होती है। कांता यानी प्रेमिक जब उसको लेस यानी थोड़ी समय के लिए उनको त्याग करते हैं तो वह क्रोध प्रकाश करते हैं। हम भौतिक जगत में भी देखते हैं इसी प्रकार। कोई प्रेमिक अपनी प्रेमिका को अगर छोड़ देते हैं, थोड़ी समय के लिए उससे दूर हो जाते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं, तो वह प्रेमिका उनके प्रति क्रोधित होते हैं। ये प्रेमवती यानी प्रेमिका की स्वभाव होती है। अगर उनकी कांता थोड़ी समय के लिए उनको औदास्य प्रदान करते हैं, थोड़ी समय के लिए उनसे दूर हो जाते हैं, तो प्रेमिका अपना क्रोध भाव प्रकाश करते हैं। तो इस प्रकार से स्वरूप दामोदर के साथ वार्तालाप कर रहे थे महाप्रभु। भगवान की इस गूढ़ लीलाओं को बाहर प्रकाश कर रहे थे महाप्रभु स्वरूप दामोदर के साथ वार्तालाप करके। ठीक उसी समय विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बाजा बजने लगा और महाप्रभु देखें कि एक सुंदर सा रथ जो कि विभिन्न प्रकार के चित्र वस्त्र से सजा हुआ था, विभिन्न प्रकार के छत्र चामर विभिन्न प्रकार के अलंकारों से सजा हुआ था और अनेकों दासियां आकर वहाँ पर नृत्य कर रही थी और कुछ दासियां वहाँ पर
विभिन्न प्रकार के हार, दिव्य अलंकार इत्यादि लेकर वहाँ पर उपस्थित हुए और सब कोई दिव्य अलंकारों से सजी हुई थी। ठीक उसी समय क्रोधित अवस्था में लक्ष्मी जी वहाँ पर आकर उपस्थित हुए। तो ये ठीक एक नाटक के जैसा, ड्रामा के जैसा प्रस्तुत करते हैं। आज के दिन हेरा पंचमी तिथि के दिन वहाँ पर लक्ष्मी जी सजते हैं, लक्ष्मी जी की दासियाँ सजते हैं, पालकी सजाई जाती है और ये सब जाते हैं पालकी में चढ़ के। लक्ष्मी जी पालकी में चढ़ के, सारी दासियाँ उनके पीछे पीछे चलते हैं। जगन्नाथ जी के जो सेवक है वही लोग इस प्रकार से ड्रामा प्रस्तुत करते हैं और लक्ष्मी जी चलते हैं गुंडीचा में। तो ठीक महाप्रभु उसी समय देखें कि लक्ष्मी जी आए, उनकी दासियाँ आई, एक रथ लाया गया जो कि विभिन्न प्रकार के छत्र, चामर, अलंकृत अलंकार और चित्र अंकित वस्त्र से सजा हुआ था, अपूर्व था और विभिन्न प्रकार के बाजा बज रहे थे। तो अभी लक्ष्मी विजय उत्सव महाप्रभु दर्शन करेंगे अपने भक्तों के साथ थोड़ी ही समय में। तो यहाँ पर लक्ष्मी विजय उत्सव प्रस्तुति के अवसर पर, प्रस्तुति के शुभ अवसर पर है और महाप्रभु इस लक्ष्मी विजय महोत्सव को दर्शन करेंगे अपने पार्षदों को लेकर और महाप्रभु के साथ साथ हम लोग भी दर्शन करेंगे लक्ष्मी विजय उत्सव, हेरा पंचमी उत्सव को। तो महाप्रभु अभी अपेक्षा में है कि किस प्रकार लक्ष्मी जी गमन करते हैं गुंडीचा, जगन्नाथ को दर्शन करते हैं, हेरते हैं। महाप्रभु इसकी अपेक्षा में है और महाप्रभु के साथ साथ हम लोग भी अपेक्षा में है। तो महाप्रभु भी दर्शन करेंगे और हम लोग भी दर्शन करेंगे। तो अभी अपेक्षा में रहे हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग इसको दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।